हेलो अभिषेक सर। हेलो। जो आपने कोडिंग वाला पार्ट कल स्टार्ट किया था ना, वो प्लीज आप आज बिगिनिंग से करवा देना प्लीज। कल कौन सा वाला, एकदम जो बिगिनिंग से आपने या? नहीं, कोडिंग वाला पार्ट, जो आपने कोडिंग वाला पार्ट करवाया था ना, वो आज शुरू से करवा देना। हम्म, सो वी हैव द रिकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है। ओके। श्योर सर। प्रथम एंड धीरज, आप रेडी है ना? शुरू करें? प्रथम Yes, एंड ma'am. धीरज। Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग टू ऑल। अंकित आ गया, अनिकेत रह गया बस। अनिकेत ऑनलाइन शो नहीं हो रहा था। प्रथम अनिकेत कहाँ है? एनी आइडिया? नो आइडिया सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलिए, रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्डेड गई है तो सेशन रिकॉर्डिंग। है। अगर कोई नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। सर प्लीज कंटिन्यू। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, अच्छा ये रहा। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस। क्या ये पूरा स्क्रीन दिख रहा है अभी मैं जहाँ पर हूँ? यस सर। जी पूरा स्क्रीन दिख रहा है। फुल फाइल एक्सप्लोरर में हूँ ना अभी? जी। यस यस। ओके। सो थोड़ा सा स्टार्टिंग से कोड वाला पार्ट से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि कल का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था इसीलिए, राइट? सो make sure that Django is installed in your system, okay? सो मेरे में Django already installed है। अगर किसी का Django framework install नहीं है, so they can install simply in this way, pip install Django, okay? Requirement already satisfied in my case। ठीक है, तो एक Django का प्रोजेक्ट बना देता हूँ अभी, ठीक है? Django admin basic Django। ओके, स्टार्ट प्रोजेक्ट। Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ बेसिक Django, ठीक है? ओके, फोल्डर क्रिएट हो गया होगा आई गेस। ये रहा। सो एज यू कैन सी, कुछ पहले से बना बनाया टेम्पलेट हम लोगों को मिल गया जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट करते ही, ठीक है? सो यहाँ पर manage.py है, जिससे हम लोग सर्वर रन कर सकते हैं, और बहुत कुछ मतलब सर्वर से रिलेटेड या फिर कुछ भी मैनेज करना हो तो इस फाइल के जरिए हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है? ये हो गया यूआरएल जहाँ पर हम लोग एंड पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है? ये हो गया सेटिंग, जहाँ पर सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है पाइथन का, जैसे कि मैंने कल बताया था, राइट? और ये WSGI और ASGI ये सब डिप्लॉयमेंट के दौरान काम आएगा। WSGI अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी सीधा मैं
रन करके देखते हैं सर्वर जेंगो का जो हम लोगों ने बनाया है। python manage.py। तो manage.py मतलब हम लोग इसे रन कर रहे हैं, ठीक है। सर रन आपकी सर्वर। आवाज कट रही है। अभी आ रहा है आवाज क्लियरली? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, हमें तो ऑडिबल है। Yes, sir, आ प्रीतम रही को है। नहीं आ रही थी आवाज कि धीरे से? पता नहीं अब। ठीक है, तो ये रहा जेंगो का। आई थॉट मेरा नेटवर्क इशू है शायद, लेकिन ठीक है सर मेरा नेटवर्क। जेंगो का ये जो बेसिक। हेलो। हाँ, सर कोई थोड़ी कुछ बोल थोड़ी रहा है? सर थोड़ा जिटर सा आ रहा है आपकी वॉइस में ना कभी कभार। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? सबके लिए ऐसा ही है? हाँ जी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बीच बीच में। कि लेट मी ट्राई टू दिस। Let me see. अब कैसा आ रहा है? अभी भी वैसा ही है? अब ठीक है सर। ओके। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? यहाँ जैसे ही हम लोगों ने जेंगो मैनेज द पीवाई रन सर्वर किया, सो ये बाय डिफॉल्ट जेंगो एक पेज दे देता है, ठीक है। जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये वही पेज है, हम लोगों ने नहीं बनाया इसे। और जैसे ही मैंने नोट करना जरूरी है कि जैसे ही मैंने मैनेज द पीवाई रन सर्वर किया, यहाँ पर एक लाइट वेट डाटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ये जेंगो का डिफॉल्ट डाटा टाइप है। इसे हम लोग चाहे तो सेटिंग डॉट पीवाई में कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यहीं पर कहीं होगा। हाँ, ये रहा डाटाबेस का। हम लोग चाहे सर तो डाटाबेस अपना। सर हाँ, वॉइस कट रही है आपकी। हाँ सर, आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। देखता हूँ एक सेकंड। वॉइस कट रहा है। पहले करती थी पर अब क्लियर आ रही है अब तो। ओके, ठीक ठाक ही है, चल जाएगा इतने में तो। अभी ठीक है सर, अभी तो क्लियर है, बीच में कट रही है कई बार। हाँ, वैसे देखा जाए तो आप सबका भी आवाज कट रहा है मेरे लिए। सो आई डोंट नो, मे बी स्काइप का कोई इशू है या क्या है, पता नहीं। हाँ, तो अभी आवाज आ रहा है ना क्लियर? यस सर, यस सर, अभी क्लियर है आवाज। हाँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि ये डिफॉल्ट डाटाबेस यूज कर रहा है SQLite 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि SQLite 3 का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मौजूद है। हम लोग चाहे तो अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकते हैं, कोई और डाटाबेस अगर सिस्टम में मौजूद है तो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ SQLite यूज करेंगे अभी के लिए। सो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स आर्किटेक्चर वर्क करता है, राइट। तो क्या है कि हम लोग बनाएंगे अभी व्यूज, जहाँ पर सारा बिजनेस लॉजिक होगा, ठीक है। ये हो गया व्यूज, और ये रहा यूआरएल, राइट। तो अभी हम लोग बना देते हैं एक होम पेज के लिए, कि होम पेज में करना क्या है। फ्रॉम django.http import http रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एक फंक्शन मिल जाता है, सॉरी ये क्लास है, जो कि इसके हेल्प से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं कुछ भी रिस्पॉन्स। होम पेज का बना के देखता हूँ एक बार टेस्टिंग के लिए, ठीक से चल रहा है कि रिटर्न किया http h1 टैग दे रहा हूँ, दिस इज ओके।
H1 एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, बट अभी ये रन होगा नहीं। इसके पीछे रीजन ये है कि ये लॉजिक तो हम लोगों ने बना दिया, ये होम पेज का फंक्शन। ये जब होम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या रिटर्न करेगा, क्या रिस्पॉन्स देगा, दिस इज अ होम पेज, ठीक है। ये HTML का फाइल भेज देगा फ्रंट एंड में। बट ये होम फंक्शन हम लोग अभी तक रन नहीं कर रहे, इसको रन करवाना होगा किसी एक एंड पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पर मैं एक पाथ बना देता हूँ कि किस एंड पॉइंट पे हमें रन करवाना है। लेट्स सपोज हमें स्लैश पे, मतलब क्या है कि एक काम करता हूँ, थोड़ा आसानी के लिए होम लिख देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए होम पे मुझे क्या एग्जीक्यूट करवाना है, ये वाला फंक्शन है ना, होम फ्रॉम बेसिक जेंगो डॉट डॉट व्यूज, व्यू है, ये रहा फाइल। इंपोर्ट क्या करते हैं, इंपोर्ट होम, ठीक है। अब करते हैं होम। तो यहाँ मैंने क्या बताया कि होम एंड पॉइंट पे होम वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है जो कि व्यू में है ना, यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर एक एरर देगा, रीजन खुद बता ही देगा एरर में। देखते हैं कि क्या एरर देने वाला है, ठीक है। यहाँ जाते हैं, यहाँ पर एरर दिया ये वाला, जैसे कि कल डिस्कस किया था हम लोगों ने ना। कोई भी व्यूज में हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो एक आर्ग्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक कोई भी आर्ग्यूमेंट दिया नहीं था, जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं। तो क्या आर्ग्यूमेंट होता है डिफॉल्ट में, जो जेंगो इंजेक्ट करता है, रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ट्राई करते हैं दोबारा से, दिस इज होम पेज, है ना, ये रेंडर हो गया। बट जनरली गुड प्रैक्टिस क्या रहता है, होम पेज का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, राइट। बेसिकली होम पेज का बेस यूआरएल ही अपने आप में एंड पॉइंट होता है। यहाँ पर तो कोई एंड पॉइंट देने की जरूरत है नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। तो ये स्लैश होम में नहीं रहेगा, अब क्या होगा, इसमें लोकल होस्ट 8000 जो कि बेस है, अब इस पे रेंडर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आ, अब अगर हम लोगों को पूरा का पूरा HTML बड़ा सा कोई HTML का कोड हो, तो हम लोग तो HTTP रिस्पॉन्स में रिटर्न नहीं करवा सकते। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक फंक्शन और आता है, जेंगो डॉट शॉर्टकट इंपोर्ट रेंडर, ठीक है। एक फोल्डर बना लेता हूँ जो कि फ्रंट एंड HTML रेंडर करने के लिए जो TMPLATH टेम्पलेट्स। यहाँ आ जाता हूँ इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। यहाँ मैं अभी एक बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि, ठीक है, टेक्स्ट कर देता हूँ इसको, फिर एक पैराग्राफ भी दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा। तो अब ये HTML कुछ ज्यादा ही हो गया, तो इस वजह से हम लोग HTTP रिस्पॉन्स तो अब हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, रेंडर करेंगे इंडेक्स डॉट HTML को, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट लेता है, हम लोगों को कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, ये जो रेंडर है ना, जो बिल्डिंग फंक्शन, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ जैसे ही कंट्रोल क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक जैसे ही करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या मांग रहा है आर्ग्यूमेंट। पहला क्या है, रिक्वेस्ट ही भेजना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या मांग रहा है, टेम्पलेट नेम। कॉन्टेक्स्ट टाइप, इसका अपना एक डिफॉल्ट वैल्यू है ऑलरेडी, नन नन, ठीक है। तो हम लोग दो चीज जो है वो है मैंडेटरी, रिक्वेस्ट और टेम्पलेट नेम, राइट। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट पास करने वाले वो है रिक्वेस्ट। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, टेम्पलेट का नाम जो कि है इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। लेकिन अभी भी एक एरर देने वाला है, ठीक है।
जब जब हम लोग रेंडर करेंगे यहाँ पर एक एरर आएगा, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है index.html, लेकिन टेम्पलेट तो मौजूद है हम लोगों के पास, राइट। तो बात ये है कि जेंगो को पता नहीं है कि टेम्पलेट्स हम लोगों ने कहाँ रखा है, ठीक है। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ताकि जेंगो को पता लग सके कि हम लोगों ने रखा कहाँ है टेम्पलेट्स। ओके, सो आ जाते हैं, यहाँ पर है टेम्पलेट्स का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों को डालना होगा उसका पाथ जहाँ हम लोगों ने टेम्पलेट्स रखा है। ओके, और ये रहा हम लोगों का बेस डायरेक्टरी, है ना। बेस डायरेक्टरी क्या है इसका, हम लोगों ने जो जहाँ प्रोजेक्ट है ना उसको बोलते हैं बेस डायरेक्टरी। तो बेस डायरेक्टरी क्या है, डी ड्राइव प्रोजेक्ट बेसिक जेंगो, राइट, यही है ना बेस डायरेक्टरी। तो ये पाथ कहाँ पर स्टोर्ड है, बेस डायरेक्टरी में, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, इस बेस डायरेक्टरी को ज्वाइन करवाना है किसके साथ, इस टेम्पलेट के साथ, राइट। तो पूरा का पूरा पाथ मिल जाएगा टेम्पलेट्स का। तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट ओएस करता हूँ, ये भी पाइथन का एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है। तो बेस डायरेक्टरी को मैं किसके साथ जोड़ूंगा, इस टेम्पलेट्स के साथ। कहाँ पर, ये रहा टेम्पलेट्स का कॉन्फ़िगरेशन, dirs डायरेक्टरी। तो यहाँ पर मुझे डालना होगा os.path.join, ठीक है। क्या आता है, बेस डायरेक्टरी किसके साथ जोड़ना है, टेम्पलेट्स के साथ, टेम्पलेट्स, राइट। तो जेंगो को पता चल गया कि हम लोगों ने सारा टेम्पलेट्स कहाँ रखा है, उसका डायरेक्टरी मैंने बता दिया, यहाँ पर है, ठीक है। अब आ जाते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। एक सेकेंड, क्या हुआ, अच्छा सर्वर बंद है, सर्वर को रीस्टार्ट कर देता हूँ, राइट। सो ये हो गया रेंडर, ठीक है, होम पेज जो मुझे रेंडर करवाना था। ओके, अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा जो था वो क्या था, CSS का था, राइट। सो CSS का भी देख लेते हैं एक बार, कि ये जो टेम्पलेट्स है, राइट, क्या कहते हैं, HTML का, उसमें अगर CSS स्टाइलिंग करना है, एक तो तरीका है कि या तो इसी में इनलाइन सीएस कर दो, या फिर इंटरनल स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं स्टाइल टैब से, राइट। बट अगर मान लेते हैं कि CSS का कहीं अलग से फाइल मौजूद है, तो उसको हम लोग कैसे रेंडर करेंगे, आई मीन कैसे यूज करेंगे वो वाला। उसके लिए हम लोग एक स्टैटिक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, STATIC एस स्टैटिक्स, ठीक है। यहाँ पर सारा पब्लिक फाइल्स मौजूद होगा, जहाँ जो हम लोग रखने वाले हैं, यहाँ पर होगा सारा पब्लिक फाइल्स, जैसे कि CSS हो गया, जो भी पब्लिक है उसको हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पर दो फोल्डर बना लेता हूँ, मे बी इमेजेस का जरूरत पड़े इन फ्यूचर रेंडर करवाने के लिए। दूसरा बना लेता हूँ CSS का फोल्डर, ठीक है। यहाँ CSS में मैं कर देता हूँ स्टाइलिंग, styles.css, ठीक है। एक क्लास बना लेता हूँ हेडिंग, ओके। ये रहा कलर, कलर को अभी के लिए कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लास लगा दूंगा, क्या, जो ये क्लास का नाम था, ओके, ये रहा, ठीक है। ओके, कूल। आवाज आ रहा है ना क्लियरली, यस यस सर। यस सर। ओके ओके, कूल कूल, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने टेम्पलेट्स का पाथ बताया था ना, वैसे ही हम लोगों को बताना पड़ेगा स्टैटिक का भी पाथ, की स्टैटिक मतलब फाइल्स हम लोगों ने रखा कहाँ है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सारा कॉन्फ़िगरेशन तो सेटिंग्स में ही होता है, राइट। इसका भी पहले से ही कहीं तो मौजूद होगा, ये रहा स्टैटिक URL, ठीक है। इसका एंड पॉइंट पहले ही बता दिया है कि स्लैश स्टैटिक एंड पॉइंट से चालू होगा, ठीक है।
तो बट इसका पाथ तो हम लोगों ने अभी भी नहीं दिया है, राइट। इसका पाथ में दे देता हूँ अभी, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs, ठीक है। एक लिस्ट होगा, इसमें मैं बताऊंगा कि स्टैटिक फाइल्स का पाथ कहाँ है, राइट। पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। इसका बेस यूआरएल, इसका फोल्डर का नाम क्या था, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, पहले इमेजेस भी एक डाल के देखता हूँ, ठीक है। इमेजेस, ताकि चेक करते हैं कि इमेजेस स्टैटिक में पब्लिकली अवेलेबल है कि नहीं, एक्सेस कर पा रहे कि नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ डाल देता हूँ इमेजेस में, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया। तो क्या है ना कि इसका एंड पॉइंट है स्टैटिक को, स्टैटिक कोई भी स्टैटिक फाइल को एक्सेस करने के लिए एक एंड पॉइंट है, स्टैटिक, स्टैटिक नाम से एक एंड पॉइंट है। उसके बाद स्टैटिक के बाद जो भी फोल्डर और फाइल है उसका नाम हम लोग दे सकते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ अभी के लिए इमेज, ओके। इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो अभी समझ में आएगा। ये जो है स्टैटिक नाम से, ठीक है। ये रहा स्टैटिक, ओके। तो जैसे ही मैंने स्लैश स्टैटिक दिया तो अब हम लोगों को मिल गया एक्सेस इस फोल्डर का, ठीक है। इसके अंदर कहाँ जाना है, इमेजेस में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा, ओके, जूम तो हो नहीं रहा, इमेजेस, ठीक है। इमेजेस था ना, उसके अंदर क्या है, इमेज डॉट png, राइट। इमेज डॉट png एक्सेस हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। सर्वर डाउन है क्या, डाउन है, ओके। हाँ, तो ये रहा इमेज जो कि एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग, राइट। सो अगर इमेज एक्सेस कर पा रहे हैं इसका मतलब CSS भी एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग। CSS डॉट स्टाइल डॉट CSS, ये राइट, एक और CSS का फाइल, राइट, उसका कोड जो हम लोगों ने लिखा था। अब हम लोग ये स्टाइल डॉट CSS क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट्स में रेंडर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर से ये जो है ये कोई नॉर्मल HTML का सिंटेक्स नहीं है। जेंगो का जो टेम्पलेट्स में यूज करते हैं वो इंजन काम आता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम लोग कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखेंगे जो जेंगो के साथ ही मतलब चलता है। लोड स्टैटिक, क्या हो गया, अब सारा स्टैटिक यहाँ पर हम HTML में इंजेक्ट कर सर पाएंगे अगर। सर जैसे आपके VS कोड में ना राइट साइड पे आप देखोगे ना, राइट साइड पे बिल्कुल बॉटम हम्म, में तो HTML लिखा हुआ आ रहा है। कहाँ पर, जैसे राइट साइड बॉटम में हाँ। प्रीटियर गो लाइव HTML, उस पे क्लिक करके जेंगो HTML कर दोगे ना, तो हम्म, ये जेंगो HTML के स्निपेट्स आने लग जाएंगे आपको। HTML पे अच्छा, क्लिक करके यहाँ, HTML पर ओके। क्लिक करिए सर, जेंगो HTML लिखिए यहाँ पे। नहीं, शायद कुछ एक्सटेंशन होगा तुम्हारे सिस्टम में भी, यहाँ पर नहीं है वो, ठीक है। वो एक्सटेंशन से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो वो कल, थोड़ा कल फॉर्मेट कर देता है ना सही चीजों को अच्छे से। हाँ, या फिर ऑटो सजेशन भी देता है तो सही रहता है। स्पेलिंग, यहाँ पर स्पेलिंग गलत होने का ज्यादा चांसेस रहता है। कल भी हम लोगों ने जो किया था ना, पाथ ही गलत दे के रखा था, उसका डिबगिंग में करके दिखाऊंगा। बात सर ये कि आप हाँ, एक्सटेंशन पर डी जेंगो लिख दो बस, एक आ जाएगी एक्सटेंशन जेंगो की। हाँ जानता हूँ, वो करेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं। ओके। यहाँ पर क्या है ना कि HTML, आई मीन पाइथन का कोई भी कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो
एरर बता देता है, राइट, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाता है, एरर पढ़ लेते हैं, डिबग कर देते हैं हम लोग। बट HTML तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, इसको डिबगिंग कैसे करेंगे, राइट, इसका कोई एरर बताता नहीं है। सो इसका तरीका ये है कि हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हम लोगों ने कल कहाँ पर गलती किया था ना, कल हम लोगों ने पाथ ही गलत देख के रखा था। ये हो गया, स्टैटिक किया मैंने, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा होगा, स्टैटिक स्लैश CSS स्लैश स्टाइल्स डॉट CSS, ठीक है। अब देखने में तो ये सही लग रहा है ना, पर क्योंकि सॉरी, ये क्या है फोल्डर का नाम, स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स स्लैश CSS स्लैश स्टाइल, जो कि कहाँ पर है, स्टैटिक्स स्लैश CSS, ये हो गया स्टाइल डॉट CSS, राइट। पाथ तो हम लोगों ने सही दे के रखा है, देख देख के ऐसा ही लग रहा है ना, बट इसका रीजन मैं बताता हूँ, गड़बड़ कहाँ पर था, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। अभी कोई स्टाइलिंग आएगा नहीं, लेकिन एरर भी नहीं थ्रो किया इसने। हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट पे गए, ठीक है, तो फ्रंट एंड का हम लोग कोड देख पाएंगे, ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या वैल्यू जा रहा है हम लोग देख पाएंगे एटलीस्ट। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है। हेडर्स में होता है ना स्टाइलिंग, ये रहा स्टाइल, हाँ ये रहा ना। यहाँ पर ध्यान से नोटिस हो रहा है, दो दो बार स्टैटिक आ गया, स्टैटिक स्लैश स्टैटिक्स। क्या ये पाथ सही है, क्या ये पाथ सही है? नहीं सर। पाथ गलत है ना, यहाँ पर स्टैटिक्स लिखने का जरूरत है ही नहीं, एक और दो दो स्टैटिक्स आ रहा है। मैं रीजन बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान से जाए, एक बार व्यू पे आ जाता हूँ, एक एग्जांपल में जब हम लोगों ने index.html लिखा, क्या हम लोगों ने ऐसा लिखा था, टेम्पलेट स्लैश index.html? जरूरत ही नहीं था ना वो फोल्डर का नाम मेंशन करने का। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पाथ दे के रखा है, तो टेम्पलेट्स के अंदर का चीज वो चेक कर रहा है, राइट। सो ठीक उसी तरीके से जो स्टैटिक का जो है, वो स्लैश स्टैटिक पे अपने आप ही स्टैटिक के अंदर का जो भी कंटेंट है उसको एक्सेस ले पा रहा है, राइट। सो इसीलिए हम लोगों को एक्सप्लिसिटली मेंशन करने का जरूरत है ही नहीं स्टैटिक्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये हटा दिया मैंने। तो ये जैसे ही मैंने स्टैटिक किया, तो इसके अंदर का चीज वो ऑलरेडी एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला, सिर्फ CSS उसके अंदर में जो स्टाइल डॉट CSS है उसको यूज करना है। गेटिंग माय पॉइंट, तो इसका एक्सेस उसे मिल गया, ठीक है। आई थिंक हम लोगों ने यहीं तक कल किया था, राइट। एक बार आ जाते हैं यस। दोबारा से। इस ये अब हम लोग CSS को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका पाथ अभी सही आ रहा होगा, ये रहा, राइट। फ्रंट एंड में देखना है कुछ भी क्या हो रहा है, तो इंस्पेक्ट से ही हम लोग चेक कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी चीज हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी CSS वगैरह भी लगा हो, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। ये जैसे कि मैंने बताया था, ये H1 पे है ना, होवर जैसे किया मैंने, ये वाला सिलेक्ट हो गया, राइट। और इसका मुझे CSS प्रॉपर्टीज भी दिख रहा है ऑलरेडी, कि क्या क्या लगा है, जैसे कि फॉन्ट इतना है, H1 का 32 पिक्सल होता है डिफॉल्ट, ठीक है। फॉन्ट वेट 700, ये वो। सो ये सब ऑलरेडी मतलब दिया रहता है यहाँ पर। अब हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जो मैंने बताया था स्टैटिक और डायनामिक के बारे में, राइट। अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने ये जो HTML बनाया है, ये अभी स्टैटिक है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि कंटेंट एकदम हार्ड कोडेड है, राइट। जो लिखा हुआ है एज इट इज वही का वही देगा, कुछ भी कंटेंट में चेंजेस नहीं होगा। जितना बार भी रिफ्रेश करो, कंटेंट में कोई चेंजेस होने वाला है नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है जेंगो अभी, index.html का सीधा उठा के यहाँ फेंक दे रहा है, ठीक है। बट वहीं पर अगर YouTube को देखे, तो YouTube डायनामिक वेब पेज है। रीजन ये है कि हर बार नया कंटेंट या नया वीडियो सजेशन में आता रहता है, राइट।
बट यहाँ पर ऐसा है नहीं। सो दिस इज ए स्टैटिक पेज राइट नाउ। इसको थोड़ा डायनामिक बनाते हैं एक तरीके से। ओके, तो एक और पेज बना लेता हूँ अलग से, ये ज्यादा शायद सही रहेगा। DYNAMIC डायनामिक पेज, ठीक है, .html। डायनामिक वेब पेज। ओके, अब यहाँ आ जाता हूँ। इसका एंड पॉइंट क्या रहेगा डायनामिक के लिए? एक सेकंड, यहाँ जाते हैं। एक और एंड पॉइंट बना देता हूँ मैं, पाथ डायनामिक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल दूंगा, ठीक है, और वेरिएबल का नाम क्या दूंगा, इस तरीके से देते हैं, str नेम दे दिया। ओके, जैसे कि, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, यूआरएल में भी यूआरएल हम लोग का पैटर्न क्या रहेगा, लोकल होस्ट 8000। यहाँ जाते हैं थोड़ा ध्यान से। लोकल होस्ट 8, हम लोग का यूआरएल पैटर्न कैसे रहेगा इसका, लोकल होस्ट 8000 स्लैश डायनामिक स्लैश, उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, कुछ भी लिखेंगे और उस एंड पॉइंट में, तो वो क्या होगा, नेम नाम का वेरिएबल में वो स्टोर्ड होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि यहाँ आ जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, MIC स्लैश, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये क्या होगा, डायनामिक के बाद ये वाला, ये यहाँ पर स्टोर्ड होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, जिसका क्या होगा, डाटा टाइप स्ट्रिंग, इसीलिए str लिखा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, यस यस सर। यस सर। डायनामिक कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट यहाँ पर रिटर्न में कर दूंगा क्या, रिक्वेस्ट पहला पैरामीटर, दूसरा क्या होगा, पेज का स्पेलिंग एकदम ठीक होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या बताया कि इस वाले पेज पे, ठीक है, ये जो यूआरएल होगा उस पे मुझे ये एग्जीक्यूट कराना है फंक्शन, जो कि डायनामिक। तो इसका फंक्शन का नाम भी मेंशन कर देता हूँ, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये इसके अंदर है, ठीक है। ओके, तो बट हम लोगों ने कोई भी वैल्यू दिया है यहाँ पर राइट इस एंड पॉइंट पे, जिसका वेरिएबल का नाम लेट्स से नेम है, तो उसका वैल्यू मिलेगा कैसे व्यू को, उसके लिए वैल्यू मिलेगा नहीं तो डायनेमिक कैसे बनाएंगे, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसी वेरिएबल का नाम लिख दिया नेम, जैसे कि, ठीक है, ये है ना नेम। तो वहां पर मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट के बाद एक और आर्ग्यूमेंट लेगा, वो होगा नेम, ठीक है। और उसको मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक करने के लिए नेम नाम से देखता हूँ कुछ वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रहा है कि नहीं एंड पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि पूजा लिख दिया, ठीक है, डायनामिक स्लैश पूजा। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगा पूजा, राइट, ये वाला हम लोगों को मिल रहा है ये वैल्यू, है कि नहीं। अब क्या करना है, कंटेंट को डायनामिक बनाने के लिए अब मैं क्या करूंगा कि ये जो वेरिएबल मुझे मिल रहा है ना यूआरएल से, उसको वापस मुझे यहीं पर दिखाना है ना, ये जो वर्ड है इसको मुझे यहीं पर दिखाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये व्यूज में मुझे मिला, अब ये नेम को मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा, राइट, गेटिंग, यहाँ मुझे पास करना पड़ेगा एज ए तीसरा पैरामीटर। तो क्या होगा, एक बार डिक्शनरी डाटा टाइप होगा इसका, ओके, नेम, नेम मैंने पास किया, ओके, ये डिक्शनरी मैंने पास किया।
तो क्या होगा कि ये डाटा में एक्सेस कर पाएगा डायनामिक पेज HTML फाइल। ओके, तो इसको कैसे एक्सेस करेगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, h2 नाम से बना लेता हूँ, 2 कर्ली ब्रेसेस, नेम, ठीक है। ऐसे होता है सिंटेक्स इसका, बस इतना ही करना है। गेटिंग? यस सर। एक बार देख लेते हैं कोई एरर या कोई क्रैश तो नहीं हुआ। सिंटेक्स एरर बता रहा है, रीजन क्या है? ओके, हाँ अब आ रहा है ना, आ रहा है ना यहाँ पर। अब जैसे कि और कुछ भी लिखूंगा उसी हिसाब से होगा, ठीक है, यूआरएल के हिसाब से कंटेंट मिलेगा हमें। ओके, तो ये रहा। अब बेसिकली यूट्यूब का जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, क्या होता है ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग वीडियो का अपना अपना एंड पॉइंट होगा ऊपर में, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जैसे कि है ना, इसमें एक पैरामीटर है, इसमें जैसे कि एक पैरामीटर है youtube.com/watch, राइट। और ये क्वेरी पैरामीटर में क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू, ये कुछ रैंडम सा स्ट्रिंग है, राइट। ये क्या है, वीडियो का आईडी है। अलग अलग आईडी पे अलग अलग वीडियो जनरेट होता है यहाँ पर, अलग अलग टाइप का वीडियो होता है यहाँ पर। ये जैसे कि आईडी है, यहाँ पर अगर आ जाए इसका आईडी फिर बदल गया, राइट, इसका आईडी कुछ और है कि नहीं, गेटिंग? सो इस वजह से यूट्यूब डायनामिक है, क्योंकि भले ही लेआउट्स वगैरह डिजाइन वो सब सेम हो, कंटेंट अलग अलग जनरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ उसका पैरामीटर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? डायनामिक पेज क्या होता है? हेलो, कोई आवाज नहीं दे रहा, सब ठीक है ना? यस सर, यस सर। ओके ओके, कुछ ठीक क्वेश्चन है। है तो प्लीज आप यहाँ पूछ तक कोई सकते हैं क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स। पूछ सकते हो, यहाँ तक कोई डाउट है? आगे आगे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर मत बोलना। हाँ जी, प्रथम, धीरज, अंकित, अनिकेत, ठीक सब है सही मैम। है? यस डन सर। डन सर, प्लीज कंटिन्यू। मैम जैसे ना सर की ना वॉइस थोड़ी दिक्कत दे रही है बस, बाकी नहीं कुछ। वैसे ना वॉइस वॉइस ब्रेक ये किसी किसी के सिस्टम पे हो रहा है, मुझे मेरे सिस्टम पे बिल्कुल सही चल रहा है, तो हो सकता है कि आपके एंड पे नेटवर्क का इशू ना हो। वैसे जी। हो ये सकता है। जो सेशन है रिकॉर्डेड है, अगर कुछ नहीं, इशू हो आप रहा है तो सबकी रिकॉर्डिंग में वॉइस आप बता। बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा जी। आप सबकी वॉइस बिल्कुल ओके है, बस सर की वॉइस थोड़ी ना जैसे कल जैसे आ रही थी ना, कल थोड़ी सही आ हो रही थी। सकता है स्काइप की एप्लीकेशन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो, बट मुझे हाँ, सही हो सही सकता आ है। रहा है। और हाँ, मुझे सही आ रहा है। बाकी अनिकेत, प्रथम, बाकी आप सबको भी सेम इशू आ रहा है? नहीं मैम। हाँ धीरज, ये हो सर सकता है ठीक आ रही कि है, वैसे आप, बीच में कई बार ब्रेक हो रही है हाँ, बस। एक आध वर्ल्ड के लिए हो रहा है, कुछ ज्यादा ऐसे मेजर नहीं हो रहा है कि कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। सर प्लीज कंटिन्यू। जी। ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया पेज डायनामिक बनाना। कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में किया, जैसे कि टेम्पलेट्स के लिए और स्टैटिक फाइल्स के लिए, राइट। अब यहाँ से हम लोग यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसके लिए क्या ये अभी एप्लीकेशन बना सकते हैं? यहाँ तक जो सीखा, आई डोंट थिंक सो। रीजन ये है कि अभी सबसे मेन पार्ट जो कि एक और होता है इम्पोर्टेंट सा, कौन सा है वो? मॉडल व्यू टेम्पलेट है ना। मॉडल व्यू टेम्पलेट में से व्यूज हम लोगों ने जान लिया, टेम्पलेट्स हम लोगों ने जान लिया, कंपोनेंट। मॉडल्स हम लोगों ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, राइट। मॉडल क्योंकि डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करता है, राइट, या फिर डाटा क्रिएट करना हो गया, रिट्रीव करना हो गया, या ऐसा कुछ। सो उसके बिना तो ना ऑथेंटिकेशन हो पाएगा, ना यूजर हो पाएगा, ना कुछ हो पाएगा। एक हिसाब से फिर भी काफी हद तक देखा जाए तो स्टैटिक ही रहने वाला है। सो अभी बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। बट उससे पहले मैं क्या करूंगा ना, एक और बात बता देना चाहता हूँ कि
जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, राइट, हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि यहीं पर व्यूज बना दिया, यहीं पर यूआरएल बना दिया, राइट। बट जब हम लोग बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, राइट, हजारों व्यूज होंगे, अपना अपना फंक्शन होगा, क्या सब इसी कोड में लिखेंगे क्या, राइट। 10,000 ऐसा मान के चलते हैं, तो 100 लाइन का भी कोड हो गया, 100 भी यूआरएल, तो काफी बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा सब, जो कि इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। हम लोगों को कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहिए इसको, राइट, मॉड्यूल्स में तोड़ना चाहिए। तो जेंगो वो फीचर्स भी प्रोवाइड करता है एक और, जैसे कि ये बेसिक जेंगो है ना, ये कोड फोल्डर है। कोड मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर, जहाँ पर सेटिंग्स डॉट पीवाई वगैरह वगैरह रहता है, राइट। बट अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल्स बनाना चालू करेंगे, राइट। जैसे कि कोई भी मॉड्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं जेंगो में, एप्स बोलते हैं। जेंगो एडमिन एक मॉड्यूल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट ऐप। ऐप का नाम दे देता हूँ कोई भी, जैसे कि बेसिक ऐप दे देता हूँ, ऐप ही दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसका नाम होगा ऐप। ऐप नाम का एक फोल्डर जनरेट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। ये हुआ एप्स, जो कि काफी काफी सिमिलर है इसके साथ, अगर देखें तो। सबसे कोर फोल्डर ही ये बेसिक जेंगो, राइट, ये प्रोजेक्ट का मतलब हार्ट है एक हिसाब से। बट यहाँ आ जाते हैं अभी, यहाँ देखेंगे तो कुछ फाइल्स ऑलरेडी है हम लोगों के पास, जैसे कि admin.py। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, जब देखेंगे एडमिन पैनल के बारे में, जो जेंगो बिल्ट इन एडमिन पैनल देता है हम लोगों को। apps.py हो गया, models.py, ये रहा models.py। यहाँ पर क्या करेंगे, डाटाबेस का मॉडल बनाएंगे, आई मीन टेबल के लिए, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पर views.py, और ये रहा, है ना। अब एक काम करता हूँ, ऐप ज्यादा सेंस नहीं बनता, मैं क्या करूंगा, एक मॉड्यूल बनाऊंगा कॉन्टेक्ट नाम से, ठीक है, जो कि क्या करेगा, यूजर का कॉन्टेक्ट मैनेज करेगा, ठीक है। एडमिन स्टार्ट ऐप, कॉन्टेक्ट, ओके। सो कोई भी एप्लीकेशन होता है तो काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए अलग मॉड्यूल होता है, कॉन्टेक्ट हो गया, यूजर का मॉड्यूल हो गया, राइट। अगर ई कॉमर्स बना रहे तो फिर कोई एक और मॉड्यूल हो गया, प्रोडक्ट, ऑर्डर, समझ रहे हो ना, ऐसे होता है मतलब एप्स वगैरह तो तोड़ सकते हैं इस तरीके से हम लोग। सो अब यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से व्यूज में, ठीक है। व्यूज में मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नाम का एक पेज बना देता हूँ, contact.html, ठीक है। यहाँ में आया, एक कॉन्टेक्ट नाम का पेज बना देता हूँ, कॉन्टेक्ट, ओके। और जैसे कि यहाँ पहले मैं लोड कर देता हूँ, अभी रहने देता हूँ CSS, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल एकदम कॉन्टेक्ट बनाते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है, पेज बनाता हूँ एकदम सिंपल सा। इनपुट फील्ड, जैसे कि क्या हो गया, टेक्स्ट होगा, रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इस फील्ड का नाम मान लेते हैं नेम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ईमेल हो सकता है, मे बी ईमेल। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ईमेल, ठीक है। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, जिसका प्लेस होल्डर होता है, क्या इसका है, मैसेजेस, मैसेज मैंने लिखा, ठीक है। ओके, एक सेकंड, ये हो गया।
तो यहाँ पर मैंने कुछ ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये बेसिक HTML का पार्ट है। फॉर्म टैग होगा क्योंकि ये फॉर्म बना रहे हैं हम लोगों ने, ठीक है। एक बार देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। अच्छा, उससे पहले मैं इसको रेंडर करना पड़ेगा ना एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे। यहाँ आ जाते हैं दोबारा से कॉन्टेक्ट फंक्शन पे। क्या मैं रेंडर करवाना है कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। रेंडर पहला आर्ग्यूमेंट होगा रिक्वेस्ट, दूसरा क्या होगा कॉन्टेक्ट डॉट HTML, राइट। कॉन्टेक्ट डॉट HTML। अब आ जाते हैं यहाँ पर दोबारा से मैनेज द py रन सर्वर। ओके, एक और चीज तो हम लोग भूल ही गए ना, वो क्या था। इसका इस फंक्शन में ऐसे तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, इसको URL पे हम लोगों को डालना होगा, राइट। बट हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलते हैं कि बहुत सारा ऐसे, जैसे कि हम लोगों ने एक ऐप बनाया था कॉन्टेक्ट नाम से, राइट, एक मॉड्यूल है। वैसे 10-20 मॉड्यूल होगा, सब हम लोग इसी URL पे तो डाल तो सकते हैं, बट ये डालना सही प्रैक्टिस नहीं रहेगा क्योंकि कोड बहुत लंबा हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कंपोनेंट्स में तोड़ना है हम लोग। आप क्या करेंगे, बजाय कि हम लोग यहाँ पर सारा इसी फाइल में हम लोग मेंशन करें, हम लोग एक और URL बना देते हैं। हर एक मॉड्यूल का अपना URL होगा, ठीक है। इसमें मैं बना लेता हूँ urls.py, ठीक है। बिल्कुल इसी की तरह होगा, कोई अलग होगा नहीं यहाँ पर। सिंटेक्स एकदम इसी की तरह होने वाला है। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये एडमिन रहने देता हूँ, एडमिन का काम है नहीं। तो ये होगा पाथ इसका क्या, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट एंड पॉइंट पे मुझे क्या करवाना है, कॉन्टेक्ट ही रेंडर करवाना है, राइट। डॉट क्या होगा, क्या है व्यूज। डॉट का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी। ये जो URL है, ये URL कहाँ पर है, किस फोल्डर के अंदर, कॉन्टेक्ट के अंदर, राइट। तो हम लोग डॉट व्यूज भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, या चाहो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कॉन्टेक्ट डॉट व्यू ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। मैं क्या करूंगा, डॉट व्यूज लिखा मैंने, इंपोर्ट क्या है फंक्शन का नाम, कॉन्टेक्ट। यहाँ कॉन्टेक्ट मैंने इंपोर्ट किया, ये हो गया कॉन्टेक्ट, ओके। सो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, कॉन्टेक्ट एंड पॉइंट पे कॉन्टेक्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, और कॉन्टेक्ट ये रहा। और ये कॉन्टेक्ट क्या करेगा, जब एग्जीक्यूट होगा तो सीधा रेंडर करेगा क्या, कॉन्टेक्ट डॉट HTML, ठीक है। तो आ जाते हैं, देखते हैं स्क्रीन में। ये रहा city कॉन्टेक्ट, पेज नॉट फाउंड बता रहा है क्यों। अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट। एक और चीज हम लोग भूल गए। बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, हम लोगों ने ये URL तो बनाया, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, पूरे प्रोजेक्ट का हार्ट कौन सा है, ये है बेसिक जेंगो, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, राइट। तो ये जो URL है, ये जो फाइल है इस मॉड्यूल में, इसको मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ये मेन जो है, ठीक है। तभी मतलब क्या होगा, जेंगो को पता चलेगा कि इस नाम का एंड पॉइंट भी मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि फंक्शनल व्यूज अगर हम लोग बना रहे हैं तो क्या है कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और अगर किसी और मॉड्यूल या ऐप में हम लोग बना रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो दिखा देता हूँ एक सेकेंड। जैसे कि यहाँ पर पाथ है ना, वैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इंक्लूड बनाया मैंने, यहाँ जाता हूँ पाथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इंक्लूड, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग में मैं पास कर सकता हूँ
कैसे करूंगा? जैसे कि यहाँ पर लिखा है blog.url। ब्लॉग क्या है? एक ऐप का नाम है, ठीक है। बट हम लोगों के ऐप का नाम क्या है? कॉन्टेक्ट। तो contact.urls लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। contact.urls, ठीक है। यहाँ पर ठीक है ना, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ओके, गॉट इट। किसके वजह से एरर आ रहा है यहाँ पर? यहाँ कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ खाली कर देता हूँ अभी के लिए। सेकंड। ओके, आ गया इधर। मैंने इसको ऊपर क्यों किया, ठीक है। अच्छा, सॉरी। ओके ओके, गॉट इट। हाँ, यहाँ पर क्या है ना कि स्लैश देने पर 404 बता रहा है। रीजन ये है कि जेंगो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंडपॉइंट के मामले में। यहाँ पर अगर हम लोग स्लैश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क में क्या है कि ये लास्ट में जो एंड पॉइंट होता है, लास्ट में जो स्लैश होता है, इसको इग्नोर करता है। हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें फर्क पड़ता है जेंगो में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट दिया और यहाँ पर मैंने खाली डाला, ठीक है, कुछ भी नहीं डाला। तो इसका मतलब इसका पाथ क्या हो गया? कॉन्टेक्ट। ओके। तो मान के चलते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, राइट। बट यहाँ पर भी मैंने कुछ और लिख दिया, ठीक है, फॉर्म लिख दिया, FORM फॉर्म। तो अब क्या हो गया पाथ इसका, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जेंगो का हार्ट है ना, सबसे पहले यहाँ से एंड पॉइंट चालू होगा, लोकल होस्ट 8000 स्लैश कॉन्टेक्ट। उसके बाद फिर एक स्लैश देना पड़ेगा, वो क्या है? स्लैश फॉर्म। तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा। आर यू गेटिंग? यहाँ फिर से एरर दिया। ओके, इसके वजह से दे रहा है, आई थिंक। स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ किया गया। अभी के लिए रहने देता, देखते हैं ऐसे मेन पॉइंट पे। ओके, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट स्लैश मैंने किया, तो यहाँ तक कॉन्टेक्ट स्लैश तो ठीक है, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने लिखा फॉर्म, तो क्या हुआ? यहाँ पर स्लैश फॉर्म भी देना पड़ा। अब इसका फायदा क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ना कॉन्टेक्ट, और उसके बाद मैंने इंक्लूड किया कॉन्टेक्ट यूआरएल। तो यहाँ पर कोई भी यूआरएल पैटर्न बनाएंगे तो एक कॉमन पैटर्न होगा यहाँ पर, ठीक है। कॉन्टेक्ट मॉड्यूल के लिए व्यूज में जितना भी फंक्शन बनाएंगे, इसका 10 यूआरएल बनाए, उसका स्टार्टिंग हमेशा कैसे होगा? लोकल होस्ट 8000 स्लैश कॉन्टेक्ट। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो हाँ जी हेलो, स्टूडेंट्स एम आई प्लीज ऑडिबल? रिस्पॉन्ड। ये समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ? प्रथम, धीरज, अनिकेत, सब लोग सो गए हैं क्या? मुझे लग रहा है सो गए हैं। आ रहे हाँ जी। थोड़ा थोड़ा तो लग रहा आ, है। नहीं मतलब मुझे थोड़ा ये कम्प्लेक्स है वो समझ में आ रहा है, लेकिन आप स्टॉप कर दो, दोबारा पूछ लो,
तभी चीजें इजी हो हम्म, जाएंगी। आप 10 बार भी पूछो लेकिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब दिमाग में बैठ भी गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं रीजन बताता हूँ वीडियो क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग ये ऐसे नहीं मिलेगी, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप ये मत सोचो ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सोने वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा सा सीरियस टर्म पे लो। लाइव लाइव ही होता है, तो अपने क्वेश्चन साथ के साथ पुटअप करो। गाइड, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बाद में टेंशन दे लेंगे ऐसा सोच रहे होंगे मे भी। कोई बात दोबारा नहीं। से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। प्रथम, क्या होगा प्रथम आदित्य, रिपीट कर जी दो सर कहीं, एक बार दोबारा। प्रथम दोबारा प्लीज से अपने मैं क्वेश्चन बताऊं? पुट करो। हाँ, आप यस दोबारा सर, की रिपीट कर बजाय दो। 3 बार भी पूछ सकते हो, लेकिन आप हमें रिस्पॉन्स तो दो कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चीजें बहुत राइट, कॉम्प्लेक्स आगे और होने वाली है, और ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए आप थोड़ा सा एक्टिवली इस पे ये एकदम रिस्पॉन्स करो। बेसिक है। अभी हम लोग फंक्शन पे काम कर रहे हैं, बाद में रेस्ट एपीआई वगैरह बनाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा इन लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर दोबारा से मैं क्या करता हूँ ना, अ, इसको मैं पूरा उड़ा ही देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। एटलीस्ट यहाँ तक तो क्लियर है ना, मैंने जो ऐप बनाया था यहाँ पर कॉन्टेक्ट नाम का, क्यों बनाया था, राइट? ये पता है ना यहाँ पर? हेलो? हाँ जी सर, क्लियर है। यस हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? कहाँ से आप लोगों को प्रॉब्लम आना शुरू हुई थी, बताइए प्लीज। कहाँ से आपको प्रॉब्लम आना शुरू हुई थी, बताइए। कौन सी चीज दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है? हाँ जी धीरज, प्लीज बताइए कहाँ से दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? फॉर्म तक क्लियर था पूरा, उसके आगे जो बता रहे थे ना, जो लास्ट में बताया बस वही नहीं लगा पता। अच्छा, यूआरएल का है ना? हाँ, फॉर्म जो यूआरएल यस सर, जब हम यस। मैपिंग कर रहे थे ऐप के अंदर, वो वाले पार्ट से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, जहाँ पे एक बार एरर भी आ गया था, उसको ट्रबल शूट करने के बाद का नहीं पता लगा। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, मैं बता देता हूँ दोबारा से। जैसे कि मैंने यूआरएल्स डाला, ठीक है। कॉन्टेक्ट का खुद का अपना एक यूआरएल बनाएंगे, बिल्कुल इसी की तरह होगा। ठीक है ना, पहले मैं बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया, एडमिन का जरूरी है नहीं क्योंकि एडमिन का पहले से ही मौजूद था वहां पर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, दोबारा से बना देता हूँ कॉन्टेक्ट के लिए। अब क्या है, यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर मैंने कांटेक्ट के लिए पाथ बनाया, ठीक है। और उसका राउट मैंने अभी के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, जैसे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, खाली दे रहा हूँ, ओके। और उसका फंक्शन का नाम भी तो एग्जीक्यूट करवाना है। कौन सा फंक्शन था? डॉट यूज इम्पोर्ट क्या था, कांटेक्ट, ओके। ये आ जाते हैं यहाँ पर, ओके। ये हो गया ना। अब ये कांटेक्ट का जो यूआरएल है, ये यूआरएल को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा जेंगो प्रोजेक्ट का हार्ट में, ठीक है। एक हिसाब से ये हो गया सबसे मेन यूआरएल, यहाँ पर मुझे इंजेक्ट करना पड़ेगा। मैं कैसे करूंगा? उसका मैंने एंड पॉइंट पहले से ही बना के रखा था, दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। तो उस एंड पॉइंट का नाम क्या रहेगा, मैं बनाऊंगा जैसे कि पाथ, ओके। इसको मैंने किया कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर यही इसी व्यू को यूज करना था मुझे, डायरेक्ट तो ऐसे कर ले रहे थे, राइट, सीधा मेंशन कर दिया था। बट अब मुझे क्या करना है कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि इस पाथ पे ये होना है, राइट, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करना। अब इस यूआरएल को मुझे इंपोर्ट कराना है, इंक्लूड कराना है। मैं कैसे करूंगा? जैसे पाथ इंपोर्टेड है वैसे ये पाथ इंक्लूड भी है ना, ये फंक्शन, इसको मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है, इंक्लूड। अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग में ऐप का नाम मेंशन करूंगा जो कि है कांटेक्ट, कांटेक्ट डॉट यूआरएल्स, ठीक है। यूआरएल्स हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर जो कोड था ना वो एक हिसाब से इंजेक्ट हो गया इसी में, राइट। यहाँ तक क्लियर है ना वो क्या रहा है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे,
कांटेक्ट वाले पे तो क्या है ना, ये हो गया रेंडर हो गया, राइट। बट मैंने जैसे कि बताया कि जेंगो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है एंड पॉइंट के मामले में, स्लैश के मामले में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग स्लैश भी देते हैं ना कांटेक्ट के बाद तो 404 बात आता है, ठीक है। ये जेंगो का ही है ऐसा, बाकी सब चीज में ऐसा होता नहीं है जनरली। तो एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा एंड पॉइंट को लेके, इस है ना। ये हो गया कॉन्टैक्ट, और ये रहा यहाँ पर एंड पॉइंट जो है ये खाली है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपना एक एंड पॉइंट हो, फॉर्म, ठीक है ना। ये हो गया कॉन्टैक्ट स्लैश फॉर्म, ठीक है। तो अब इसका एंड पॉइंट कैसे होगा, ये कब एग्जीक्यूट होगा ये फंक्शन, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब इसका एंड पॉइंट क्या होगा, लोकल होस्ट 8000 स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है, स्लैश फॉर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट। ये हो गया इसका एंड पॉइंट अब फॉर्म। यहाँ तक कोई डाउट है? हेलो नो सर, नो हेलो, सर। एम आई डबल, ठीक है। यहाँ पर एंड पॉइंट में ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ पर स्लैश नहीं दिया ना, और यहाँ पर यूआरएल मेंशन है नाम, तो इस वजह से 404 का एरर दे सकता है, ठीक है। क्योंकि पता नहीं चलेगा जेंगो को कि यहाँ पर इसके बाद एक स्लैश भी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, इसी वजह से लास्ट टाइम एरर आ रहा था। अब मैं एक और बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि अब मैं कोई भी पाथ में बनाता हूँ ना कॉन्टेक्ट में, यहाँ पर जैसे कि कॉन्टेक्ट में कुछ भी मैंने बना दिया, जैसे कि ये एसएसबी बना दिया, ठीक है, कुछ भी, इसका भी मान लेते हैं कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना। या कोई भी चीज वेबसाइट मुझे रेंडर करवाना है, इसका अपना एंड पॉइंट तो है, लेकिन ये सारा जितना भी एंड पॉइंट है ना कॉन्टेक्ट का, उसका एक कॉमन यूआरएल पैटर्न होगा। उसका कॉमन यूआरएल पैटर्न क्या होगा कि हमेशा स्लैश कॉन्टेक्ट से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कॉन्टेक्ट डॉट यूआरएल को इंक्लूड कहाँ पर किया है, कॉन्टेक्ट से मैंने, ठीक है, इसमें। तो अब क्या हो गया कि दोनों का एंड पॉइंट का कॉमन पैटर्न क्या है कि ये भी लोकल होस्ट स्लैश कॉन्टेक्ट होगा, इसका भी लोकल होस्ट स्लैश कॉन्टेक्ट होगा। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई डाउट है? कितना एस था, 3 एस था। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई डाउट है एंड पॉइंट के मामले में? नो सर। हाँ, तो यही मैं बताना चाह रहा था ऐप के बारे में, ठीक है। और कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस था नहीं यहाँ पर वैसे तो। लगता है बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अभी और करना है या आज के लिए रहने दे, बाउंसर हो गया बहुत ज्यादा तुम लोग। काफी है आज के लिए। आज के लिए काफी है ना, ठीक है। हालांकि जी मैं रतन जी, सोच रहा था ऑथेंटिकेशन वगैरह पढ़ाने के लिए, लेकिन आई थिंक वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। पहले इतना प्रैक्टिस कर लें स्टूडेंट, उसके बाद ही फिर करने का फायदा है, क्योंकि जब तक हाँ क्वेश्चंस राइट। नहीं आएंगे तो आगे बढ़ा के फायदा ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का शेड्यूल आप बिल्कुल। सबको मिल जाएगा, एंड सभी को जितना हुआ है उसका प्रैक्टिस करके यहाँ पे भेजना है, ग्रुप में अपडेट देना है, सर उसको ऑडिट करेंगे और उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक कब होना है वो आप लोगों पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स। जब तक आप ये इतना कोड लाइव चला के नहीं भेजेंगे, वी विल नॉट डू द नेक्स्ट क्लास। तो मेक इट ऑन राइट। प्रायोरिटी, आप अच्छे से तीन अपना चार प्रैक्टिस करो। कोई भी ऐप ऐसा बना सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जहाँ पर तीन, जैसे कि मैंने कॉन्टेक्ट बनाया ना, इससे 3-4 कॉन्टेक्ट बना सकते हैं और अलग अलग पेज पे रेंडर करवा के दिखाना है। मतलब अगर ये हो सकता है तो, है ना स्टूडेंट। आई होप एवरीवन इज क्लियर। प्रथम, धीरज, अंकित, धीरज, अनिकेत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तभी होगा जब जितना ये कंटेंट हुआ है उतना आप प्रैक्टिस आप शो करोगे, क्योंकि आगे और कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएंगी। ये नहीं आता होगा तो आगे का बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे लेवल और बढ़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है तो टाइम दीजिए, और बेशक हम 2 दिन के बाद क्लास करेंगे, ठीक है। ओके मैम। धीरज है क्या क्लास में? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा धीरज यस का। मैम। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड ठीक बाकी है, ओके। कुछ
ड्यूरिंग द प्रैक्टिस किसी का कोई क्वेश्चंस होगा तो जो हमने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, वहां पे आप अपना वॉइस नोट भेज देना। सर को जब भी टाइम मिलेगा उसको वो आपको हेल्प कर देंगे। कोई स्क्रीनशॉट में कोई एरर आएगा तो वो एरर का स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दीजिएगा, सर उसको ट्रबल शूट कर देंगे। तो आप लोगों के लिए फैसिलिटी है कि आप 2 दिन तक कनेक्टिविटी देंगे, लेकिन डोंट कोई एक्स्ट्रा कॉल वगैरह मत करना, सिर्फ ग्रुप के थ्रू साइलेंट एक्टिविटी में अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने की कोशिश करना। ठीक है? क्लियर है ना सब? हाँ ओके मैम, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है एंड मैम। हाँ, बाकी का Thank नेक्स्ट you, क्लास sir. का अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा जी। Okay, sir. ओके, थैंक यू थैंक सर। यू Thank सो you, मच। ma'am. थैंक Okay. थैंक यू।